हाँ, तो सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। एज यूजुअल जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है आपका इंडिया क्रैश कोर्स, इससे पहले ही हमने आपके 6 लेक्चर ऑलरेडी डील कर लिए हैं। आज आपका 7वां लेक्चर जिसमें हम डील करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमेन रेंज का, कि अगर आपको कोई भी आपका फंक्शन दिया रहता है, कि कोई भी फंक्शन आपको दिया जाएगा तो आप कैसे डोमेन और रेंज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड भी बता दूंगा यहाँ पे, एनालिटिकल मेथड भी बता दूंगा। अब आप ये मत कहना कि रिलेशन भी बताओ, क्योंकि रिलेशन आपने ऑलरेडी बहुत बना लिए होंगे 11-12 तक, ठीक है। तो इसलिए वो सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक है। सीधे फंक्शन और उससे आपको डोमेन रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर फिर भी आप कहेंगे या आपको लगता है कि आप कहीं पॉइंट कहीं वीक चल रहे हैं, डेफिनेटली आप बता सकते हैं, तो मैं आपका उसका भी एक डेडिकेटेड लेक्चर बना दूंगा सेट रिलेशन फंक्शन का। तो चलिए आगे डील करते हैं फंक्शन। आपका कोई क्वेश्चन है? आपका स्फीयर का क्या बोल लेते हैं आप? हाँ, जो स्फीयर और प्लेन का जो कहते हैं कि नहीं हो रहा था करके, थोड़ा बहुत भी डेटा याद हो, मतलब डेटा याद ना हो, कंडीशन याद हो। सेंटर पे बहुत अजीब चल रहा है, तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप कर ले आएंगे तो आगे डील कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस की जिसमें हम यहाँ पे डील करेंगे डोमेन और रेंज की। तो यहाँ पे देखिए, आपने 11th में आपने स्टडी की होगी रिलेशंस की। रिलेशंस बेसिकली क्या होता है, जब भी एक सेट दिया रहता है, कोई भी एक ऑर्डर्ड सेट। अब सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कैटेगरी के। जब किसी आपका हम एक पर्टिकुलर सेट में, सेट यानी हम कर्ली ब्रैकेट में हम उनको सजा देते हैं एक वेल ऑर्डर्ड में, तो वो आपका कहलाता है, एक सेट कहलाता है। अब ऐसा नहीं कि आप सेट में आपने अल्फाबेट का भी सेट ले रखा है, दूसरा आपने नंबर का भी, दोनों को मिक्स कर दिया ना। एक सेट एक ही कैटेगरी का होगा, ठीक है। अगर आपने स्पोर्ट्स के प्लेयर में बात कर रहे हैं, अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो आप क्रिकेट के प्लेयर का ही सेट बनाएंगे। ये नहीं कि आप उसमें क्या कहते हैं, आपका ये बैडमिंटन का भी चल रहा है, फुटबॉल का भी चल रहा है, वॉलीबॉल का भी चल रहा ना। अगर आपने स्पोर्ट्स बोल रखा है, उसमें आप मिक्स एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? उसमें आप मिक्स एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट का बोला, क्रिकेट का एक पर्टिकुलर सेट होगा और बैडमिंटन का एक पर्टिकुलर सेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब हम सेट का आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, तो सेट के अगर आपको एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो नंबर ऑफ कितने आपका पॉसिबल है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं हो तो इसी तरह के आपके बेसिक छोटे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। क्या हर कोई रिलेशन फंक्शन होता है? हर कोई रिलेशन फंक्शन होता है? मैं कहूं कि ये आपका एक ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, y² = 4x, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। और ये अपवर्ड पैराबोला है आपका x² = 4ay। इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा केवल रिलेशन है? अच्छा, इनमें कौन सा फंक्शन है बताओ मेरे को, है? और ये वाला रिलेशन है। आप जब भी हम बात करते हैं फंक्शन की, एक ऑब्जेक्ट के लिए दो इमेज पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसको आपने ऑलरेडी रिलेशन में डील कर लिया होगा। तो यानी कि लीगल रिलेशंस ही आपके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। हर कोई आपका रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब बात करते हैं यहां पे डोमेन और रेंज। सबसे पहले डोमेन की बात आएंगे। ये जितने भी एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेटिस्फाइड गिवन रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स विच लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सपोज जितने भी एलिमेंट्स हैं जो एक्स एक्सिस में लाई करते हैं और उस गिवन रिलेशन को, जो कि फंक्शन है, उसको सेटिस्फाइड करते हैं, वही आपके डोमेन कहलाते हैं, ठीक है।
सपोज ये आपका कोई भी आपका गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जो कि उस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं और जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है, जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है, वो आपका क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। अगर मैं बात करूं यहां पे सिंपल y इज इक्वल टू 1/x विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं आपकी इसकी बात करूं, इसका ग्राफ कैसा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। अब जरा इस ग्राफ में देख के बताओ कि इसके कौन से एलिमेंट इस फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं ये। अच्छा, ये फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं है, ओनली जीरो एक्स एक्स की बात चल रही है, एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये फंक्शन जितने भी रियल नंबर हैं केवल जीरो को छोड़ के सब जगह डिफाइन है। तो इसलिए इसकी डोमेन क्या हुई, डोमेन यानी एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाइड करें। खुद बताओ, अगर जीरो आप रख दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/0 विच इज नॉट डिफाइन। इनफाइनाइट की मैथमेटिकल लैंग्वेज है ही नहीं कुछ, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपका इनफाइनाइट को नॉट डिफाइन, क्योंकि डिफाइन नहीं है आपका, ठीक है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बताओ ये फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं है, जीरो पे। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में केवल एक जीरो ही एक ऐसा नंबर है जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, विच इज लीनियर फंक्शन। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बताओ ये वाला फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं है, हर जगह डिफाइन है ही नहीं तो इसकी डोमेन क्या होगी, आपका डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे y इज इक्वल टू x अपॉन x, कौन सा फंक्शन है, हाँ कौन सा फंक्शन है? चलो इससे पहले केवल इस फंक्शन की बात करते हैं। ये कौन सा फंक्शन है, मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है। डिफाइन करो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस x। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस x। ड्रॉ कर लें, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x की वैल्यू 0 से ज्यादा बड़ी होगी तो बताओ कितनी हो जाएगी आपका, हाँ कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू x की लाइन कैसी होती है, ये वाली लाइन होती है, ये तो होती है y इक्वल टू x। जब x इज लेस देन 0 है तो y इक्वल टू, और y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा वाला ग्राफ होगा। तो x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, यहां पे x इज लेस देन 0, यही तो हुआ, x इज लेस देन 0 ये हो, तो इसके लिए कौन सा ग्राफ फॉलो करेगा, माइनस x। तो माइनस x का कैसा होगा, ये वाला। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब यहां से कौन से एक और बता देता हूं कि लिमिट और कंटिन्यूटी के भी कौन से बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा बैंड है, स्मूथ कर्व है या शार्प कर्व है, शार्प कर्व है। शार्प कर्व में जो पॉइंट शार्प होते हैं वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऑन विच पॉइंट द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, 0, शार्प बैंड। कर्व देख के बता देता है।
निकालने की जरूरत नहीं, कर्व देख के पता चल जाता है आपका, शार्प बैंड है। क्या फंक्शन कंटिन्यूस है जीरो पे? कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, जीरो पे कंटिन्यूस है ये। अब यहां से कौन सा एक और चीज और बता रहा हूं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस होगा। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल, फिर सुनो, एक अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस पक्का होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इट डजंट मीन कि वो डिफरेंशिएबल हो। फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा है। इंक्लूड कर रखा है, एक्सक्लूड नहीं कर रखा है। ये इक्वल टू का साइन है। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तब आप कह सकते थे कि हाँ यार ब्रेक कर रहा है आपका। यहां पे ओपन वो दिखाया था मैं आपको, ओपन लूप वो। तो ये फिलहाल आपका क्लोज है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू में जीरो तो देगा, एक्सकल टू जीरो रखो, जीरो तो आएगा, जीरो तो इंक्लूड तो कर रहा है, वाई एक्सकल टू जीरो मिलेगा ना आपका। यहाँ पे समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छे से क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा आपको? ठीक है। डोमेन ऑल द पॉइंट, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस। कौन सी बताओ? पूरे पॉइंट्स। एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट है? सारे पॉइंट। रियल नंबर। डोमेन क्या होगी? ये बात समझ में आई नहीं आई? पक्का हो गई? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। इसका निकालो। हाँ लिख लो इसे। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट की गलती नहीं होती है, स्टूडेंट को उस लेवल पे नहीं मिल पा रहा है इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका। बहुत इजी है, देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। दिक्कत ये होती है कि जब हम चीज़ों को रटने लग जाते हैं ना तब वो चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। क्या क्या रटोगे? सीखोगे तो तुम्हारी लाइफ टाइम तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, है कि नहीं? तो मैं इसलिए स्टूडेंट से कह रहा हूँ सीखो बस। स्टूडेंट को लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, समझने पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि रटने के। रट के कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आपका, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो आपका ये हो गया। अब बात करें, हाँ एक मैंने आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है कि आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, ये वाला ग्राफ दिया है। सबसे पहले इसका नाम क्या कहते हैं? इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन। मॉड देख रहे हैं आपको, मॉड एक्स फंक्शन देख रखा है। अब यहाँ पे मॉड कहां पे इसके डिफाइन कहां पे करना है? कहां पे करते हैं? जीरो पे, क्योंकि जीरो पे आपका ये शार्प बैंड देता है आपका। ठीक है, तो पहले मॉड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हम जानते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या देता है? प्लस एक्स अपॉन एक्स। कितना हो जाएगा? प्लस वन। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छे से क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए x इज लेस देन जीरो में क्या देगा बताओ? माइनस एक्स अपॉन एक्स। बताओ कितना दे देगा? माइनस वन। अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी आपकी। तो यहां पे हमें एक मिल रहा है y इज इक्वल टू प्लस वन, दूसरा मिल रहा है y इज इक्वल टू माइनस वन। फिलहाल यहां पे हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान देने वाली। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, जबकि मॉड एक्स में हमने इक्वल टू का साइन लगाया था, क्योंकि यहां पे x इक्वल टू जीरो रखता हूं तो जीरो मिलेगा। लेकिन अगर यहां पे x इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो जीरो बाय जीरो विच इज कौन सी फॉर्म कहलाती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे इक्वल टू जीरो नहीं रखेंगे। समझ में आ गई बात? अब जरा इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। यहां पे आप जानते हैं x इज इक्वल टू जीरो को नहीं रखना है, उसको ओपन एक गोला बना देंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल कहते हैं इसको। ठीक है, अगर आप इसको केवल गोला बनाते हैं दिस इज ओपन इंटरवल, इसको अगर डार्क कर देते हैं दिस इज क्लोज इंटरवल। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अच्छे से क्लियर हो गई? दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल को कैसे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल को कैसे शो करते हैं? ये बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गई? अब देखिए ये ओपन इंटरवल है, मैंने x इक्वल टू जीरो पे ओपन इंटरवल इसलिए बना रखा है क्योंकि जीरो बाय जीरो इज नॉट डिटरमिनेट। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जीरो बाय जीरो ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ओपन कर दिया। लेकिन अगर मैं जीरो से कोई बड़ी वैल्यू रखता हूं, टू रखो, प्लस टू बाई टू वन, प्लस थ्री रखो, थ्री बाई थ्री प्लस वन, तो एक ही वैल्यू देगा वो प्लस वन है। तो x की अगर जीरो से हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू लेते हैं तो बताओ ये क्या देगा? प्लस वन। तो प्लस वन का ग्राफ ये हुआ।
दिस इज +1। अब जब लेस देन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -1। ये बात समझ में आगे नहीं आ गई आपका, अच्छे से क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ना? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब जरा यहाँ से देख के बताओ मेरे को कि आपको क्या लगता है इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? डोमेन मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस। जीरो को छोड़ के सब कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो पे डिफाइन नहीं, बाकी सब जगह डिफाइन है। दिख रहा है आपको? 1 पे 2 पे 3 पे सारे सब जगह डिफाइन है, या 1.2 1.3 1.4 सब जगह डिफाइन है। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -1.2 -2.3 सब जगह डिफाइन है, केवल जीरो पे डिफाइन नहीं। तो बताओ कितना हो जाएगा? R माइनस सेट ऑफ जीरो, दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन सिग्नम फंक्शन। अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं यहाँ पे रेंज पे, ठीक है? तो रेंज आपकी बताती है आखिर आप लोग कितनी आगे तक जा सकते हैं। उसी तरह एक फंक्शन होता है, हम गिवन इनपुट दें और उस इनपुट के रिस्पेक्ट में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल के आती हैं, ठीक है? तो आप कितने आगे तक जा सकते हैं, ठीक है? तो इन द सेम वे फंक्शन की बात करें, ठीक है? जैसे आपने सपोज आप अगर 2 चपाती खाते हैं तो 2 चपाती खाने के बाद आप 1 किलोमीटर चलते हैं, और अगर आप ज़्यादा चपाती खाते हैं तो आप ज़्यादा चलते हैं। सपोज वैसे ऐसा कोई नहीं है, ये आपके अंदर की विल पावर होती है कि आप कितनी आगे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं फ्यूल के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, आपने 1 लीटर आपने पेट्रोल लाया तो गाड़ी उतने तक है, तो इनपुट हमारा क्या है? पेट्रोल या डीजल जो भी है, और जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा उसका जो उसकी लेंथ कितनी कवर कर रही है आपका, ठीक है? तो वही आपका सेम फंक्शन। तो वहां पे फंक्शन क्या हुआ? वो ऑटोमोबाइल या गाड़ी फंक्शन हो गई। जो इनपुट दे रहे हैं आपका डीजल पेट्रोल, वो आपका गिवन एक्स, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो आपका वाई एक्सिस। तो इन द सेम वे जो आप एक्स में यहाँ पे इनपुट देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यू देता है वो आपकी रेंज होती है। अब क्या क्या रेंज मिलेगी बताओ? अब जो भी रेंज शो करेंगे y के रिस्पेक्ट में आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो y, अब बताओ रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेंज क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच लाई ऑन द y एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू किसके करस्पॉन्डिंग? डोमेन। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच लाई ऑन द x एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू डोमेन, ठीक है? डोमेन के रिस्पेक्ट में जो y एक्सिस में हमें एलिमेंट्स मिलते हैं वही आपकी रेंज है, और बहुत ही इजी डेफिनेशन आपकी यही है यहाँ पे, ठीक है? बाकी किसी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स y एक्सिस के अबाउट हमें मिलते हैं करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच लाई ऑन द x एक्सिस विच है डोमेन, ठीक है? सारे एलिमेंट्स नहीं, डोमेन के रिस्पेक्ट में जो y एक्सिस में एलिमेंट मिलने हैं वही आपकी रेंज होती है। अब जरा आप हंसते खेलते बता दो मेरे को कि यहाँ पे जो सिग्नम फंक्शन है इसमें इसकी रेंज क्या होगी? ऑब्वियसली जो एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं y एक्सिस में, तो बताओ यहाँ पे जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एक तो +1 मिल रहा है, दूसरा आपका -1 मिल रहा है, तो रेंज बताओ कितनी हो जाएगी? एक तो -1 होगी, दूसरी, ये बात अच्छे से क्लियर होगी आपके? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अब इस वाले मॉड फंक्शन में बताओ रेंज क्या निकल के आएगी? डोमेन तो आपने निकाल ली थी, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। मॉड फंक्शन में रेंज क्या आएगी? जीरो, कहां से कहां वैल्यू दे रहा है? 0 0 1 सारी 0 से लेकर ऊपर तक। हाँ, 0 को क्लोज कर देंगे, ये क्लोज इंटरवल होता है, कॉमा इनफाइनाइट को ओपन कर देंगे, दिस इज अ रेंज। ठीक है। कहां आ रही है ग्राफ? कहां आ रहा है? यहाँ पे नीचे आ रहा है। समझ में आ गया? ग्राफ बता रहा है ना, मैंने कुछ नहीं बताया, ग्राफ ने बताया आपका। 0 से लेके देखो ना, 0 से लेके ऊपर ही तो आ रहा है। बताओ y इज इक्वल टू -mod x कितना हो जाएगा? दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। माइनस साइन लगा दिया है, जो आपका पॉजिटिव ग्राफ था उसको नीचे कर दो, ये लो। ग्राफों के साथ खिलवाड़ करना सीखो, तभी सीखोगे। ठीक है। हाँ, तो देखो रेंज क्या होगी डोमेन के आगे बताओ? सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। रेंज बताओ? 0 से माइनस इनफाइनाइट, 0 से माइनस इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो
सीखने के लिए गेम खेलना सीखो आपका। तो वही मैं जो तुमसे कह रहा था थोड़ी देर पहले, क्यूरियोसिटी जरूरी है। विदाउट क्यूरियोसिटी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, तो मैंने बात की कि रेंज क्या होती है। रेंज होती है जितने भी एलिमेंट्स आपके डोमेन के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस के अबाउट मिलते हैं, वही तो रेंज है। ये क्यों, यही तो रेंज है। एक्स के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें वाई की वैल्यूज मिलनी है वाई एक्सिस में, तो यही तो रेंज है। तो दिस इज द रेंज, गॉट इट। तो ये आपकी रेंज आ गई। अब आपका यहां पे कोई डिफरेंट करते हैं, डोमेन निकालना आ गया, रेंज निकालना पक्का आ गया ना। अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स अंडर रूट ऑफ दिया हो, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, आपसे बोला जाए इसकी डोमेन निकालो, तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन तो ये होगी, इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स से। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स से, ठीक है। कैसा ग्राफ होगा, अंडर रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कितना होता है? कौन सा ग्राफ होता है? ऊपर वाला। लेकिन हमें तो केवल अंडर रूट वाला चाहिए, हटा दो इसको, क्योंकि यहां पे नेगेटिव में डिफाइन नहीं होगा। एक्स की वैल्यू के नेगेटिव रखोगे इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, तो कौन सा ग्राफ हुआ? दिस इज वाई एक्सिस, दिस है। तो ये आपका किसका आ गया? अंडर रूट एक्स का ग्राफ आ गया। अब जरा यहां से देख के बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है? जीरो पे डिफाइन है, ऑब्वियसली है, जीरो पे एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये लो एक्स, ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उसके रिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू बढ़ेगी। जरा देख के बता दो मेरे को हंसते खेलते कि यहाँ पे डोमेन क्या होगी? हैं इनफाइनाइट बोल दो, तो बताओ कितना हो गया? डोमेन क्या निकल के आ गए यहाँ पे? जीरो इंक्लूड करें एक्सक्लूड करें? इंक्लूड, क्योंकि डिफाइन है, प्लस इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ गई अच्छे से आपके? रेंज बता दोगे क्या आएगी? जीरो से लेके इनफाइनाइट। ये लो सारी वही तो मिलनी है, ठीक है। बताओ कितनी आ गई? आ गया नहीं आ गया समझ में? कोई जनरल फंक्शन आपका दे रखा है यहाँ पे, तो जरा इसको डिफाइन करो, क्या हो जाएगा? यानी कि क्या निकल के आएगी यहाँ पे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं कह रहा हूं कि x नहीं है, कोई भी फंक्शन f दे रखा है, क्या हो जाएगा बताओ? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पक्का? लो फिर निकालो इसको। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लो इसको निकालो, वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन फॉर द गिवन कंडीशन, निकालो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो फाइनली अगर हम बात करें, ये गिवन फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका दे रखा है, इसकी डोमेन निकालनी है आपको। अगर आपको ग्राफ बनाने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, तो एक तो तरीका है ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने का तरीका ये है कि आप जानते हैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आप जानते हैं ये सर्किल की इक्वेशन है। एक तो तरीका ये है कि आप सर्किल ड्रॉ कर लें, यहाँ पे ये बन गया सर्किल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, सर्किल मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे ले जाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, एक्स को वहां लाते हैं, तो लोअर पार्ट आपका यहाँ से गायब हो जाता है, हटा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव में आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए माइनस ए होगा, ये प्लस ए होगा और ये जीरो होगा। तो यहाँ से खुद देख के लग रहा है कि डोमेन क्या आएगी बताओ? डोमेन आएगी आपकी माइनस ए से प्लस ए, ठीक है। रेंज आपको इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी? जीरो तो इंक्लूड करेगा ही, ठीक है, जीरो से लेके ए, ठीक है। रेंज हो जाएगी आपकी जीरो से लेके ए, और दोनों क्लोज होंगी,
क्योंकि आपका ए आपका एक फाइनाइट वैल्यू है, क्लोज होगी। ये बात अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं कह रहा हूं कि मैं ग्राफ नहीं जानता हूं बनाना, या नहीं बना रहा हूं ग्राफ, तो आप सीधे करेंगे। मैंने बता रखा आपको y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स दिया रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। तो बताओ क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सजा दे यहाँ पे रियल नंबर लाइन में सजा दें, एक्स की वैल्यू प्लस ए रखो, 0 भी लिख लेते हैं, और ये आपकी प्लस ए है और ये आपकी माइनस ए है। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ एक्स की वैल्यू अगर आप ए से ज्यादा रखते हैं यानी 2a रख दिया, क्या रख दिया 2a, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू आई। यहां नेगेटिव पता लग गया। तो बताओ अब यहां नेगेटिव है, ए माइनस ए और प्लस ए के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख दो, 0 रख दो, 0 रखो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 रखो पॉजिटिव वैल्यू प्लस ए, ये भी क्या है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये पूरा पॉजिटिव आ गया। माइनस ए से इसने रखो तो वो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, -2a रख लो। तो हमारे रिक्वायर्ड सिस्टम क्या आ रहा है आपका, ये वाला आ रहा है, ठीक है। माइनस ए से प्लस है, क्लोज है या ओपन है, क्लोज करोगे ओपन करोगे डिपेंड करेगा कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है। इक्वल टू का साइन है, क्लोज इंटरवल कर लो, ये लो। तो बताओ क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। ये बताया मैंने आपको एनालिटिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ रियल नंबर लाइन। समझ में आगे बात नहीं आगी। अब कोई सा भी फंक्शन यहां पे दिया होगा, कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन दे दे, आपको निकालने का तरीका आ गया। ग्राफ नहीं आता होगा तो समझ में आगे बात नहीं, निकाल लोगे ना, ठीक है। तो ये है तरीका आपका इसका निकालने का, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ डू वी फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर द गिवन फंक्शन। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे अंडर रूट एक्स वाली प्रॉपर्टी डील की। अब आगे हम कल बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी डील करने वाले हैं डोमेन रेंज में, तो बने रहिए ऑनलाइन विकास क्लासेस में और सीखते रहिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। और कल जो आपका अपनी प्रॉब्लम्स लाओगे तो तुम्हारे स्फीयर और जो भी था ना उसको ले आना, और क्या कहते हैं बाकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, कंडीशन कि यही वाली प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कि आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले अच्छे से बढ़िया से लेक्चर में। फिलहाल अपने कॉन्सेप्ट मेकअप करिए। विश यू गुड लक।